अवध की जब हम बात करते हैं तो कुल 118 सीटें अवध क्षेत्र में आती हैं उत्तर प्रदेश के। तो सर्वे क्या कह रहा है अवध क्षेत्र के लिए, इस पर आप नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी 68 से 72 सीटें अवध में जीत रही हैं, यानी अवध में बीजेपी की लीड मार्जिनल दिख रही है। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 40 से 44 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है, बसपा 3 से 7 और कांग्रेस 0 से 3, अन्य 0 से 3। तो अवध में भारतीय जनता पार्टी 68 से 72 सीटें जीत सकती है। सी वोटर का सर्वे यह कह रहा है कि अगर आज चुनाव हो तो अवध क्षेत्र की यह तस्वीर निकलकर सामने आएगी, जो तस्वीर हम आपके सामने दिखा रहे हैं। अब 17 से इसकी तुलना कर लेते हैं ताकि आगे चीजों को समझने में और आसानी हो। 2017 की बात करें तो अवध क्षेत्र की 118 में से 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और अभी जो सर्वे दिखा रहा है वो दिखा रहा है 68 से 72 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को अगर आज चुनाव हुए। ये 2017 की तस्वीर भी और ये आज की तस्वीर भी। सपा की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2017 में सिर्फ 12 सीटें इस क्षेत्र से सपा को मिली थी, लेकिन ताजा सर्वे सपा को दिखा रहा है 40 से 44 सीटें समाजवादी पार्टी को अवध क्षेत्र में मिल सकती हैं अगर आज चुनाव हो। यह सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है। बसपा की बात कर लेते हैं। बसपा ने 2017 में अवध की 6 सीटें जीती थी, जो इस बार 3 से 7 तक जाती दिख रही है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अवध में 217 में से 3 सीट जीती थी, जो इस बार 0 से 3 तक दिख रही है। ये कांग्रेस की स्थिति है। अन्य की बात करें तो इस क्षेत्र में 2017 में कोई भी सीट नहीं जीती थी और इस बार भी ऐसा ही हाल है कि अन्य को कोई ज्यादा समर्थन या ज्यादा बढ़त मिलती हुई नहीं दिख रही है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से रुक करूंगा, अभिज्ञान आपका रुक करूंगा। जी अभिज्ञान बताएं, अवध क्षेत्र में भी सर्वे जो इंडिकेशन दे रहा है कि समाजवादी पार्टी अच्छी खासी बढ़त ले रही है, हालांकि बढ़त अभी भी अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है। क्या कहना है आपका अवध क्षेत्र की अगर हम बात करें? दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। मैं लगातार डाटा जो है सी वोटर का ही जो अब तक आया है, सिर्फ उसको एनालाइज करके और उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करके देख रहा हूं। जितना ज्यादा ये चुनाव पोलराइज हो रहा है, यानी कि योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव, बीजेपी वर्सेस अखिलेश यादव हो रहा है। एक चीज इस सी वोटर के सर्वों के जो इंडिकेटर्स हैं, मैं इनको इंडिकेटर्स कहता हूं, उसमें लगातार अखिलेश यादव इज गेनिंग, वो बढ़ रहे हैं हर एक, चाहे सितंबर में आप उठा के देखिए, चाहे अक्टूबर अब आप उठा के देखिए और नवंबर देखिए, तो अखिलेश यादव एक जगह पर बढ़ रहे हैं और बीजेपी लगातार जीत तो रही है लेकिन नीचे आती जा रही है। ये मैं सिर्फ सी वोटर का डाटा आपको शेयर कोट कर रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से राय नहीं दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अवध में भी वही दिखा रहे हैं आप, पूर्वांचल में भी वही दिखा रहे हैं आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वही दिखा रहे हैं आप। तो ये बहुत, जो सितंबर में जब पहली बार पोल आया, सर्वे आया सी वोटर का, तो जो समाजवादी पार्टी 109 से 117 सीट के बीच बताई गई, जो बीजेपी 159 से 267 सीट के बीच बताई गई, नवंबर में वो समाजवादी पार्टी है 152 से 160 सीट, अगर आप ओवरऑल नंबर्स आप जब बताएंगे, और बीजेपी जो है वो 213 से 221 है। तो हर रीजन में अगर आप देखिए 2017 की तुलना में, और लगातार अब सही ये उसकी तुलना कर रहे हैं, क्योंकि मैं कितनी बार इस बात को कहूँगा कि फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, जहाँ तक उसके इलेक्टोरल हिस्ट्री का सवाल है, उसके चुनावी इतिहास का सवाल है। तो आप लगातार देखिए कि वो नीचे है हर एक रीजन में, और थोड़ा थोड़ा बढ़त अपने हिसाब से समाजवादी पार्टी ने गेन की है। जी प्रदीप जी, आपके पास अवध क्षेत्र को लेकर भी आपका रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण बात जो कि इस पूरे सर्वे को जो हमने दिखाया और अब हम इसको क्षेत्रवार एनालिसिस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस पर, और अभिज्ञान ने भी ये बात कही कि चुनाव पोलराइज। देखिए अगर हम 17 के चुनाव की बात करें तो सचमुच वो चुनाव पोलराइज नहीं था। मायावती भी उस चुनाव में दिख रही थी कि मजबूती से लड़ रही हैं,
बीजेपी उस चुनाव में मजबूती से लड़ती हुई दिख रही थी, कांग्रेस सपा का गठबंधन था, आरएलडी का गठबंधन था, तो पोलराइज वो चुनाव नहीं था। लेकिन इस बार जिस तरह से चुनाव अभी बढ़ रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी अखिलेश वर्सेस बीजेपी, अखिलेश वर्सेस योगी ये चुनाव बनता जा रहा है। तो क्या ये उसका फायदा तो नहीं है? क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है? पॉइंट महत्वपूर्ण। जब इस तरह का पोलराइजेशन होता है, दो पार्टियों के बीच में समझ जाता है चुनाव, तो जो दूसरी पार्टी होती है उसको एडवांटेज मिलता है कि जो सत्ता विरोधी वोट है वो उसकी तरफ इकट्ठा हो, लेकिन उसकी एक सीमा होती है। ये जो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, ये तो हमने 2019 में भी देखा, बीजेपी वर्सेस रेस्ट हो गया था। कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है वहां उत्तर प्रदेश में, तो सपा, बसपा और आरएलडी तीनों तो थे 2019 में जी, वो भी पोलराइज चुनाव ही था, उसके नतीजे हम लोगों ने देखे। तो कुल मिलाकर मेरा ये मानना है कि जो सर्वे है कंसिस्टेंटली, जो तीन आपने हिस्से दिखाए, अब बुंदेलखंड ही बचा हुआ है, वो तीनों हिस्सों में समाजवादी पार्टी 3 गुना हो रही जी, और 3 गुना होने के लिए इसका मतलब धरती के नीचे भूकंप आ रहा है। और ये टेक्टोनिक शिफ्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो हो रहा है। और मुझे दुर्भाग्य से जमीन पर ये होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं गलत हो सकता हूँ, सर्वे सही हो सकता है, लेकिन वो पता चलेगा नतीजे के समय। लेकिन अभी जो सर्वे है उसको देखते हुए और जो जमीनी हकीकत मुझे दिखाई दे रही है, दोनों में मुझे बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। जी, चलिए, आपका कहना है कि इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन सर्वे के नतीजे भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि अक्टूबर नवंबर में भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में कितनी सक्रिय रही, यह भी मैं जल्दी से आपको